गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में ये रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए डिफरेंशिएशन के। बेटा एक बार रिवाइज कर लो फटाफट थ्योरम्स को और फॉर्मूलों को। ये 4-5 फॉर्मूले हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स का 1/x और एक्सपोनेंट फंक्शन ई रेज़ टू द पावर एक्स का ई रेज़ टू द पावर एक्स होता है। और ये थ्योरम्स जो बताई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम आउटसाइड लेकर बाकी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ये सब एग्जांपल हैं। एक बार आप कॉपी करो, फिर आज का जो लेक्चर है पूरा एग्जांपल इलिस्ट्रेशन पर ही जाएगा, है ना। तो आप खुद देख लो, आपके पास तो लिखा है ना, तो एक बार देखो फटाफट। हाँ बेटा, तो यहाँ से शुरुआत करता हूं मैं आज के लेक्चर की। देखिए, हमने 10x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये रहा। लेकिन हम इसे प्रूव कर रहे हैं कोशेंट रूल से। अच्छा, मैंने कोशेंट रूल तो भी बताया नहीं आपको। ओके बेटा, अभी थ्योरम्स चल रहे हैं, सॉरी। अभी थ्योरम में आपको पहला मैंने कांस्टेंट वाला बताया था, नंबर 2 एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया। तो अभी तो नंबर 3 पर जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर नंबर 3 थर्ड। बेटा अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, सपोज मेरे पास दो फंक्शन है f1x और f2x, ये दोनों प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मुझे इन्हें डिफरेंशिएट करना है तो बच्चों ये रूल होता है। अब जो dy/dx आएगा वो होगा, आप फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखकर सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, फिर बीच में प्लस लगाओ, फिर सेकंड फंक्शन को बाहर रखकर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। बस ये रूल होता है। इसे कॉपी करो, एग्जाम्पल हम साथ साथ करते जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बच्चा कॉपी हो गया? यस सर। देखिए, यस सर। हाँ, अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं।
सपोज मैंने आपको एक फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये बीच में प्रोडक्ट है ना। अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। तो बच्चों एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट फंक्शन है, इसे आपने बाहर छोड़ दिया, और सेकंड फंक्शन साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन अभी हम करेंगे, प्लस फिर सेकंड फंक्शन को हमने आउटसाइड छोड़ दिया और फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है उसे डिफरेंशिएट करेंगे। बेटा एक्स स्क्वायर को आपने बाहर रखा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ कॉस एक्स आ गया, प्लस साइन एक्स हमने बाहर छोड़ा था, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप बताएंगे क्या होगा। सर 2x। करेक्ट करेक्ट। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये इसका आंसर है। इस तरह से प्रोडक्ट रूल को काम में लेते हैं, इसे कॉपी करो आप। बेटा कॉपी होने के बाद मुझे बोल दिया करो, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता ना। सर कर लिया कॉपी। सर हो गया। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन आप कर दो प्रोडक्ट रूल पर। y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x है बेटा। ये बच्चे ये log x जो है ना, इसको ln x भी लिखते हैं ऐसे। तो ln x लिखूं तो समझ जाना ये log है ना, एक ही बात है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करके बताएं क्या आएगा। सर 1 प्लस log x। ओके ऋषित। के वत्सल। सर 1 प्लस log x। दिख रहा है बेटा, बिल्कुल। चार लोगों का आंसर आया है, चारों का सेम है। ओके चलिए बेटा हम करते हैं अब। x log x में पहले x को हमने आउटसाइड किया और log x का डिफरेंशिएशन अभी हम करेंगे। फिर log x को हमने बाहर किया और x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। बेटा याद कीजिए ऊपर लिखाया था ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये रहा। तो यहाँ पर ln x यानी कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिख देंगे।
और बच्चों x का डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा ना बेटा, x रेज टू द पावर 1, अपन ने कल भी किया था ये। तो फाइनली यहाँ पर x कैंसिल हो गया, ये 1 बचा और यहाँ पर ओनली log x बचा। तो आप सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। नंबर 4, ये थर्ड थ्योरम था ना, फोर्थ थ्योरम पर चल रहे हैं। ये था बेटा प्रोडक्ट रूल, अब है क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल, है ना। नाम भी लिखना चाहो तो लिख लो, वरना नाम में क्या रखा है, काम की बात करते हैं। बेटा हमारे पास दो फंक्शन है, f1x एंड f2x, ये डिवीजन में है। बेटा ये क्वोशिएंट रूल थोड़ा बड़ा है ना। हाँ, तो dy/dx कैसे निकालते हैं, देखो पहले बेटा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को कांस्टेंट मानकर न्यूमिनेटर वाला जो फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करते हैं, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, प्लस नहीं आएगा। फिर न्यूमिनेटर वाले फंक्शन को बाहर रखकर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, और बच्चा उसके बाद नीचे पूरे f2x का होल स्क्वायर करके उस फंक्शन को नीचे डाल देते हैं। तो बच्चों ये फार्मूला है और इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इसे आप अभी कॉपी कीजिए, इसका एग्जाम्पल हम आपको देंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। हाँ बोलो। कॉपी हो गया सर। अच्छा कॉपी हो गया। सपोज बेटा हमारे पास दो फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन x अपॉन x। इसे डिफरेंशिएट करना है, तो पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखकर न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आएगा। बच्चों में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है ना, एक लाइन बचा ली मैंने, वरना मैं पहले d/dx साइन x लिखता, फिर अगली लाइन में cos x लिखता, मैं डायरेक्ट लिख दिया। माइनस बेटा न्यूमिनेटर वाले फंक्शन को बाहर रखकर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन यानी कि x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो 1 आएगा। और नीचे है ना डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर आता है, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा फाइनली हमारा आंसर आ गया x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। बस यही आंसर है, इसे ऐसे ही छोड़ना होता है। सर आप थोड़ा सा ऊपर भी कर दोगे? तो लिटिल बिट स्लो है ना। सर थोड़ा सा मिस हो गया। कोई नहीं कोई नहीं चल अब लिख ले। बेटा हो गया? यस सर। हाँ सर हो गया। आप लोग रेस्पॉन्स नहीं देते, तुरंत बोला करो ना ताकि हम आगे चले जाए।
बेटा हमने आपको 10x का डिफरेंशिएशन याद है? यस सर। बताओ क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स। यस। तो बच्चों अगर y इज इक्वल टू 10x है तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। वी नो इट। कोशेंट रूल से इसे प्रूव करते हैं। कैसे बेटा? 10x को हम लोग sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं ना? यस सर। अब sin x आपका फर्स्ट फंक्शन बन गया f1x और cos x आपका सेकंड फंक्शन बन गया। तो कोशेंट रूल लगाइए, पूरा सॉल्व कीजिए और फाइनली ये लाने की कोशिश कीजिए आंसर में। चलिए काम स्टार्ट कीजिए। Sir, done. गुड बेटा। सर आ गया सर। ओके ऋषित। बेटा सभी लोगों का रेस्पॉन्स आना चाहिए। सर मेरा भी हो गया। ओके आ गया सर। ठीक है। अविका, दिव्यंका, मेधा, आप तीनों अभी बचे हैं। शायद श्रेया भी बची है। श्रेया कुछ सुनाई नहीं दिया बेटा, आपने कुछ भी बोला होगा, बस आपका माइक अनम्यूट हुआ था, बस इतना पता है मुझे। हाँ जी दिव्यंका। सर मैं एक जगह जाके अटक रही हूँ। टकर रहे हो? हाँ तो बेटा ऐसे बोलना चाहिए ना, ताकि हम आपको बाहर निकाल दे अटके हुए को। तो चलो हम आपको बाहर निकालते हैं। बेटा क्वेश्चन रूल लगाते हैं।
तो dy बाय dx होगा, डिनोमिनेटर को बाहर छोड़ दो, न्यूमिनेटर साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर न्यूमिनेटर को बाहर छोड़ दो, डिनोमिनेटर है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। और नीचे बेटा cos x है ना, इसका स्क्वायर पुट कर दो। अब डिफरेंशिएशन ने तो अपना काम कर दिया, अब ट्रिग्नोमेट्री है। cos x इंटू cos x बेटा cos स्क्वायर x होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। बेटा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x होगा बेटा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब बताइए, बेटा मुझे बताओ समझ में आया? दिव्यंका आप कहाँ अटके थे, बोलो। सर वो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, वो याद नहीं आया। ओके चलो, मैंने कहा ना वो 3-4 फार्मूले होते हैं, वो याद करो। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद करने हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार बाकी लोग रेस्पॉन्स दिया करो भाई, क्या लफड़ा है, आप लोग बोलते ही नहीं हो यार। हाँ सर, समझ आ गया। ऐसे, सर हो गया था हाँ ये तो। ऐसे बोला करो। क्लास में है ना बेटा, चहल पहल रहनी चाहिए ना, थोड़ी एक्टिवनेस चाहिए, ताकि क्लास का माहौल बहुत अच्छा रहे। एनीवे बेटा y इज इक्वल टू sec x का डिफरेंशिएशन करके बताइए। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, आप sec x को 1 अपॉन cos x लिख दो, फिर 1 आपका फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, और नीचे जो cos x आएगा वो f2x सेकंड फंक्शन बन जाएगा, फिर क्वोशिएंट रूल लगाकर उसे डिफरेंशिएट कर लेना। Sir, sec x into tan x answer is
हाँ बच्चा, अच्छा आप लोगों ने सबने आंसर लिख दिया, वेरी गुड। चैट में लिखा सर। हाँ हाँ मैं बेटा देख नहीं पाया। ऋत्विक गोयल, 10x इंटू 1/cos x। ओके सही है, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखेंगे अभी अपन। इसके बाद है वत्सल। वत्सल ठीक नहीं लग रहा मुझे, कुछ गड़बड़ हो गई। दिव्यंका, 10x इंटू 1/cos x। ठीक है। ऋषित, sec x इंटू 10x। ठीक है। मेधा, 1/cos2x। नहीं बेटा मेधा कुछ गलती हो गई। फिर ऋत्विक वशिष्ठ, 10x/cos x इज करेक्ट। हाँ सही है, 10x/cos x इज करेक्ट। श्रेया, 1/cos x। बेटा श्रेया गलत हो गया। मेधा अगेन रॉन्ग है बेटा। देखो गलती कहाँ हुई है, देखते हैं ना। ओके मैंने आपसे कहा जैसे वहां से शुरू करते हैं। sec x को हम 1/cos x लिखते हैं बेटा, है ना। फिर इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे देखो। डिनोमिनेटर cos x है बेटा और न्यूमरेटर 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन बेटा 0 होता है। 1 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। फिर माइनस लगाएंगे, फिर न्यूमरेटर वाला फंक्शन 1 को एज इट इज पुट करेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है बेटा। तो यहाँ पर माइनस sin x आएगा। कोई भी स्टेप आपको परेशान कर रहा हो तो मुझे बोलना। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर x। बेटा cos x 0 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 0 आ जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अब 0 तो छोड़ दो, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, sin x अपॉन cos x को तो मैं 10x लिख देता हूं। ये sin x अपॉन cos x को मैं 10x लिख देता हूँ। फिर एक cos और बचेगा नीचे, 1/cos x क्या होता है sec x। तो sec x इंटू 10x ये आंसर है। और जिन लोगों ने 10x अपॉन cos x लिखा दैट इज आल्सो करेक्ट। 10x अपॉन cos x इज आल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, है ना। तो दो तीन लोगों से मिस्टेक हुई है, एक बार वो चेक करो कि कौन से स्टेप में गलती हुई है बेटा। हाँ सर समझ आ गया। मुझे लग रहा है 1 का डिफरेंशिएशन शायद 0 नहीं लिखा होगा मेधा आपने, है ना। हाँ सर। क्वेश्चन रूल बेटा, ठीक है, ये सारे यस एग्जांपल। सर। यस सर। अब एक और आपको बता देता हूं, थोड़ा सा एडवांस है वो, चेन रूल। चेन रूल हम अलग से हेडिंग लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज बेटा अगर मैं आपसे कहूं y इज इक्वल टू
साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो। यहां पर जो एंगल है साइन थीटा में वो थीटा एक्स स्क्वायर है। अब बच्चों ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है। अब हम यहाँ पर dy बाय dx अगर करते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos लिख देंगे और एंगल को हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन बच्चा इसमें अभी एक प्रॉब्लम और है। वो क्या? जो अंदर है एक्स स्क्वायर, हमें उससे डिफरेंशिएशन, हाँ, उसके डिफरेंशिएशन से इसे मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ये चेन रूल कहलाता है, क्योंकि ये है ना फंक्शन के अंदर फंक्शन है। एक तो साइन थीटा खुद फंक्शन होता है, फिर थीटा का भी एक एक्स का फंक्शन और गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, इनर फंक्शन कहलाता है ये। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेपरेटली बताओ मुझे। 2x। तो यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई और करेंगे और ये फाइनल हमारा आंसर होगा 2x cos x स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। आराम से, जल्दी नहीं बेटा। एक तो किसी भी चीज को ये मत सोचा करो तुरंत समझ में आना चाहिए, कभी कुछ चीजें स्लो समझी जाती है। सर आ गया समझ। और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा अभी, है ना, क्वेश्चन नहीं दे रहा। सेकंड, हाँ बच्चा, सपोज y इज इक्वल टू साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। चलो आप लोग एक बार ट्राई करो ना इसे सॉल्व करने की। बताइए dy बाय dx क्या आएगा। सर चैट में लिखे कि यहीं बोल दे। बोल दो। cos ax square plus bx plus c into 2ax plus b। ये किसने बोला अभी? सर ऋत्विक वशिष्ठ। ओके बच्चा। Sir, cos ax square plus bx plus c into हाँ बच्चा, इन बच्चों का आंसर सही है। ऋत्विक का सही है, ऋषित का सही है, वत्सल का आंसर भी करेक्ट है, मेधा का आंसर करेक्ट है, दिव्यंका का करेक्ट है। वेरी गुड। बेटा अगर टाइपिंग में ज्यादा दिक्कत आए ना, बोल भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको
अनम्यूट करने की पूरी फैसिलिटी है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। पहले साइन का डिफरेंशिएशन हमने किया, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हमने कॉस लिख दिया और ये जो एंगल है वो पूरा एज इट इज लिख दिया। फिर इसका जो एंगल था वो खुद एक फंक्शन था, उसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। कैसे? ये पूरा जो ब्रैकेट है ना, इस पूरे ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे। ए एक्स स्क्वायर, बेटा ए एक्स स्क्वायर में ए कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो a इंटू 2x यानी कि 2ax लिख दिया। b x में b कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पर b बचा और c कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो फाइनली आंसर आया 2ax प्लस b इंटू कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। चलो बेटा, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको क्वेश्चन दे देता हूं। y इज इक्वल टू ln, ln लोग होता है बेटा, ध्यान रखो, है ना। ln x स्क्वायर मैं लिख देता हूं, ये लोग होता है बेटा, बेस e होता है, लोग आपको अलग से पढ़ाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन करो, y dy बाई dx निकालो। सर आंसर चैट बॉक्स में लिख दो। सर मैंने पहले आंसर में कुछ गलती कर दी थी इसलिए वापस भेजा है। ठीक है बेटा, ओके। हाँ बेटा, आप लोगों के आंसर में रीड कर रहा हूं, तो मैं आपको बताऊं, वत्सल का इस आंसर करेक्ट है, ऋत्विक वशिष्ठ का सही है ना। ऋत्विक गोयल ने नीचे सही कर लिया, दिव्यंका का करेक्ट है, ऋषित का गलत हो गया बेटा, ऋषित कुछ गड़बड़ हो गई है ना। मेधा बेटा गड़बड़ हो गई, श्रेया इज करेक्ट। देखो dy बाई dx आएगा बेटा, पहले हम log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन बच्चों यहाँ x की जगह x स्क्वायर है ना, तो 1/x स्क्वायर लिखेंगे। हमारा x की जगह x स्क्वायर है, तो हम 1/x स्क्वायर लिखेंगे, है ना। फिर इनर फंक्शन कौन है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x, उससे मल्टीप्लाई करेंगे।
बेटा एक x कैंसिल हो रहा है ना, तो 2/x इज द आंसर। सर मेरे को ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज पूछनी है। मोस्ट वेलकम। सर जब हमने ax² प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन किया तो हमने वो ऐड सब्ट्रैक्ट वाला रूल नहीं लगाया। लगाया बेटा, तभी तो ये बीच में प्लस आया है ना, देखो एडिशन रूल लगाया तभी तो ये वाला प्लस आया है बीच में। एडिशन में क्या होता है, 3 फंक्शन ही है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये कर दिया, प्लस सेकंड का कर दिया, प्लस थर्ड का कर दिया। ओके सर। हाँ सर इसमें मुझे डाउट है कि हमने नीचे x² क्यों लिखा? नीचे x² क्यों लिखा? बेटा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेधा? सर 1/x। यस, लेकिन यहाँ x की जगह हमने क्या प्लेस किया हुआ है? x²। इसलिए 1/x² आया। यहाँ पर ये x² x की जगह प्लेस किया हुआ है क्योंकि यहाँ भी हमारा x की जगह x² है। ओके सर। ओके हाँ। एनीबडी एल्स? बेटा ऐसे अपने अपने डाउट पूछो, वरना क्लियर कैसे होंगे डाउट नहीं पूछोगे तो। तो क्लियर है सब कुछ। ओके दूसरा वाला कर लिया। चलो बेटा अभी और क्वेश्चन देते हैं आपको, क्योंकि ये ना चेन रूल अपने जबरदस्त काम आने वाला है फिजिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर log x। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक है ना, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो गया, तो मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा। अभी आप इसमें चेंज करके e की पावर x² करो, इसका डिफरेंशिएशन पहले करो, फिर वो क्वेश्चन जरूर दूंगा, इसके बाद नेक्स्ट दूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले ये कर दो। किसी बच्चे ने उस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया, ऋत्विक ने। ऋत्विक बेटा पहले इसको करो, फिर आपके वो आंसर को हम बाद में देखेंगे। सर वो चैट में आंसर लिख दिया सर। हाँ बेटा बोलो। अच्छा चैट बॉक्स में लिखा है आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो ऋत्विक का आंसर है 2x e रेज़ टू द पावर x²। वत्सल का है e रेज़ टू द पावर x² अपॉन 2x। वत्सल बेटा ये डिवीजन में क्यों चला गया? हाँ नहीं
वो सर गलत हो गया सर, नीचे से अच्छा गलत हो गया, ओके ओके ओके। ऋषित 2 इंटू ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर, थोड़ा गलत हो गया ऋषित। श्रेया e raised to the power x square into 2x. Shreya is correct. Ritvik Vasisht is correct. Medha Dokania is correct. वत्सल गटगटिया इस बार सही लिखा है आपने। दिव्यांका 2x e की पावर x स्क्वायर, करेक्ट, वेरी गुड। क्या बेटा आवाज नहीं आई, कुछ कह रहे हो या और कहीं बात चल रही है? म्यूट कर लो ऋषित। सर मेरे को इसमें एक चीज नहीं समझ में आई कि हमने ई एक्स स्क्वायर के बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्यों किया? अभी मैंने समझाया कहाँ है बच्चा, अभी तो मैं आप लोगों के आंसर्स रीड कर रहा हूँ, मैंने तो एक्सप्लेन किया Okay, ही sir. नहीं है। मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ना बच्चा। देख इधर देखो, पहले हम e की पावर x वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। याद है आपको e की पावर e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? EX। सर वो खुद ही e raised to the हाँ power वो खुद होता था। तो e रेज टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x स्क्वायर हो गया, करेक्ट। बेटा इनर फंक्शन कौन है? हम जानते हैं x की जगह x स्क्वायर एक फंक्शन है ना, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। तो इनर फंक्शन x स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। बोल। यस सर, ओके सर, मतलब जो भी इनर फंक्शन है उससे कर दो। इनर फंक्शन के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका तो नेक्स्ट क्वेश्चन पता ही है, वही है जो इससे पहले लिखा था, e रेज टू द पावर log x। तो वत्सल उसने ऋत्विक वशिष्ठ ने आंसर दिया, बाकी लोग दे। हाँ बेटा, आपका बहुत कम आवाज आ रहा है, थोड़ा लाउड बोलो या फिर माइक को एडजस्ट करो। बोलो सर। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर पिछला वाला क्वेश्चन में से मेरा आंसर क्यों वो गलत हो गया था सर? गलत आया था क्या? अब मैंने जो आंसर सॉल्यूशन बताया वो समझ में आया नहीं आया? लिखा था ना सर आंसर में। मैं बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही तो मुझे पता नहीं लग रहा आप क्या एक्चुअली बोलने चाह रहे हो। ऋषित पिछला आंसर आपका e2 e रेज टू द पावर, अच्छा ये आपका x है क्या? मुझे लगा वो into है, समझे? हाँ सर, मुझे लगा वो into, हाँ मल्टीप्लाई का साइन है। अगर आपका 2x लिखा हुआ है देन इट इज ओके, है ना? यस सर। ओके बेटा, अब इस क्वेश्चन का आंसर चेक करूं मैं। ऋत्विक वशिष्ठ का आंसर करेक्ट है, वत्सल का करेक्ट है, ऋत्विक गोयल का करेक्ट है, श्रेया गड़बड़ हो गई नहीं, e रेज टू द पावर log x 1/x करेक्ट है। श्रेया योर आंसर इज करेक्ट। मेधा करेक्ट है, ऋषित सिंह करेक्ट है, दिव्यांका करेक्ट। अरे सबका सही है, वेरी गुड। तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिख देता हूँ, ये मान लीजिए अगर सभी का सही है तो बेटा dy बाय dx जो होगा वो ऐसे करेंगे, e रेज टू द पावर x होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन वो खुद e रेज टू द पावर x आता है, तो e रेज टू द पावर log x का डिफरेंशिएशन वो e रेज टू द पावर log x आएगा। अब यह इनर फंक्शन कौन है? log x। तो log x का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है बेटा, ठीक है?
तो हमारा फाइनल आंसर आ गया e रेज टू द पावर log x अपॉन x। चलो बच्चा, कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूं जो फिजिक्स में डायरेक्ट काम आते हैं। ये तो फिजिकल क्वांटिटीज लेता हूं। बेटा हमारी एक बॉडी की वेलोसिटी है velocity of a body is given by v is equals to एक मिनट, हाँ बेटा, रूट एक्स इंटू साइन 2x। तो आपको dv बाय dx निकालना है बेटा। चलिए कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से करना। यहाँ पर रूट एक्स प्रोडक्ट में है और साइन 2x में 2x इनर फंक्शन है, और मैंने y को v लिख दिया और कोई चेंज नहीं है। dy बाय dx की जगह dv बाय dx मैंने पूछ लिया। कीजिए इसे। सर ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैं इसको बोल दूं?
हाँ बेटा बोलो। सर मेरा आ रहा है रूट एक्स इंटू कॉस 4x प्लस साइन 2x अपॉन 2 रूट एक्स। छोटी सी मिस्टेक हो गई बच्चा, फर्स्ट स्टेप दोबारा बोल। रूट एक्स इंटू कॉस 4x। हाँ ये गलत हो गया बेटा, cos 4x नहीं आएगा। इसको मैं अभी करेक्ट नहीं करना चाहता, आप खुद इसको चेक करो, है ना। ओके सर। सर मैं बोलूं क्या मेरा हाँ आंसर? बोल, बोलो बेटा। सर रूट एक्स कॉस 2x। सर रूट एक्स इंटू कॉस 2x प्लस साइन 2x इंटू 1/2 रूट एक्स। दिव्यांका लिटिल मिस्टेक है, पहले स्टेप में आपकी मिस्टेक है। सर मेरे ख्याल से मैंने अब सही कर लिया पहले स्टेप में। रूट एक्स इंटू 2 कॉस 2x। वेरी गुड, नाउ यू आर एब्सोल्युटली मैं बोलूं करेक्ट। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। 2 root x cos 2x minus 2 sin x 2x into धीरे, half root x स्लो स्लो स्लो, फिर से बोलो, स्लो बोलना जैसे बच्चे बोल रहे हैं। हाँ into cos 2x minus 2 sin 2x into half root x। माइनस क्यों आया बच्चा? प्रोडक्ट सर रूल में माइनस नहीं आता, बीच में प्लस आता है। हाँ सर, प्लस प्लस। हाँ सर मेरा करेक्ट आंसर आ गया सर। बोलो। सर रूट एक्स इंटू 2 कॉस 2x प्लस साइन 2x ठीक, इंटू 1/2 रूट ठीक है ठीक है, 2 रूट पिछली बार 2 रह गया था आपका। हाँ सर मेरा आंसर चैट बॉक्स में है। अच्छा देखता Yes. हूँ बेटा, इतना बड़ा लिखा आपने। ऋषित 2x 2, ऋषित गड़बड़ होगी ऋषित का, तो वत्सल का रीड कर रहा हूं मैं। रूट एक्स 2 cos 2x प्लस 2 cos 2x माइनस क्यों आया है बेटा? ये माइनस नहीं आएगा। ऋषित सिंह इज सेइंग एलसीएम ले लिया। सर मैं अपना आंसर बोलूं? अच्छा इसने एलसीएम लिया है। अच्छा इसका मतलब आपका होल वो ब्रैकेट लगाना भूल गए आप, इसलिए वो गड़बड़ हो गया। रूट एक्स है गया तो 2 रूट एक्स cos 2x करेक्ट। तो भी बेटा ये गलती हो जाएगी, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड होना चाहिए था, अभी sin 2x/2 आना चाहिए था। एलसीएम लेने में भी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। हाँ मेधा बोलो बेटा। हाँ सर, रूट एक्स इंटू 2 cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू हाफ इंटू x टू द पावर माइनस हाफ। बेटा दोबारा से आपने साइन को डिफरेंशिएट क्यों कर दिया? दूसरे स्टेप में उसको तो साइन ही रखना था ना, ओनली रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना था। देखो sin मैं अब 2x हाँ इंटू हाफ इंटू x टू द पावर माइनस हाफ। हाँ, तो अब मैं आपको सबको बताता हूँ, देखो है ना, आराम से स्लोली चलेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे। बेटा पहले तो हम इन्हें 2 सेपरेट फंक्शन अज्यूम करते हैं, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखकर सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अभी मैंने डिफरेंशिएशन किया नहीं है, बस लिखा है। फिर सेकंड फंक्शन को बाहर रखकर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि रूट एक्स को करेंगे। अभी सॉल्व करूंगा बेटा, अभी तो मैंने सिर्फ फार्मूला लिखा है। नाउ इट इज इक्वल टू रूट एक्स बाहर। बेटा साइन 2x है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और एंगल 2x है तो 2x को एज इट इज लिखूंगा, लेकिन 2x इनर फंक्शन है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो उससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो बेटा ये
फर्स्ट स्टेप हमारा आ गया, प्लस sin 2x कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब आउटसाइड फंक्शन है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार और आप ट्राई कर लेना, 1/2 रूट एक्स आता है। सो द फाइनल आंसर इज 2 रूट एक्स cos 2x प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। अब मैं अगर ऋषित की बात मानकर इसको पूरे फंक्शन में रूट एक्स को अगर मैं एलसीएम ले लूं, तो यहां पर बेटा 2 रूट एक्स हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 4x cos 2x प्लस sin 2x, बस। तो इट इज आल्सो करेक्ट, ये दोनों ही सही है ना, कोई गलती नहीं है। तो कुछ मिस्टेक तो हुई है बेटा, ऋषित एक बार देख लो, है ना। ओके हाँ बेटा, ऋत्विक दोबारा क्यों लिखा आपने, ऋत्विक वशिष्ठ? सर वो ना मेरे को लगा पहले वाले आंसर में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने रूट का सिंबल बना के। अच्छा, रूट का सिंबल लिया, लेकिन फिर भी सेकंड स्टेप में गलती हो गई बेटा, 2 हाँ कैसे आ गया? हाँ, वो 2 एक्स्ट्रा आ गया। 2 एक्स्ट्रा आ गया, ओके। चलिए आगे तो बढ़ते हैं, टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है अपने मोशन इन 1D में काम आएगा। t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, है ना, बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। एक बार dx बाय dt निकाल कर बताइए क्या आएगा। Alpha and beta are constants.
बच्चों इससे है ना हम लोग होमवर्क रख लेते हैं, है ना, नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस कर लेंगे। सर वैसे इसका सभी ने भेज दिया। रख लो, वापस रख लो, मुझे अगली बार ही चाहिए, अभी नहीं चाहिए। आज की क्लास में एंड कर रहा हूँ। ओके सर। सर आपको नोट्स भेज सकते हो क्या प्लीज? क्या? सर आप इस चैप्टर का भी पीडीएफ भेज सकते हो? हाँ मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, अभी कर दूंगा, है ना। और एक होमवर्क देखेंगे, डिफरेंशिएशन पर तो होमवर्क बन ही जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री पर नहीं बन रहा था, तो इसका होमवर्क भी तैयार करूंगा। तो आप सर है ना अपने ऐप पे में भेजोगे? देखना, ओके ऐप और टेलीग्राम दोनों चेक करने की आदत डालो, कहीं पर भी सेंड कर सकता हूँ। ओके ओके सर। ओके सर। अच्छा। बाय सर।